बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर व सिराजिल मुनीर अत्तुहरुत ताहिर व दुर्रुल बाखिर मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मयामीन अल-हादीन अल-महदीन ला सियमा इब्न अम्मिही व वसीयही व नजीह व बाबु मदीनते इल्मिही व नाइमु फी बैतिही व लिबासे ज़ीनतुल महराबे वल मस्जिदे वल मिंबर फ़ातिहुल बद्रे वल हुनैने वल खैबर क़ातिलु मरहबियों व अम्रियों व अंतर इमामुल मशरिक़ैन साजिदुल क़िबलतैन वालिदुल हसनैन अल्लज़ी इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब नुक़्ततु दाइरुल मतालिब मतलूब कुल्ले तालिब गालिबु कुल्ले गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वहुव अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सलाम। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सलवात का सारा लेते हुए करीब लीजिए। बाद में आने वालों को सहमत ना हो, आप लोग थोड़ा सा सलवात का सहारा लें और आगे बढ़ें। अज़दाराने सरकार सैयद शुहदा और सोगवाराने असीराने करबला बतौफ़ैल चारद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद व तौफ़ीक़ मासूम आलम शहज़ादी औलिया हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा आपकी खिदमत में इस इमाम बारगाह में करामत इंसानी और इमाम के उन्वान से वर्षा मजालिस का आगाज़ हुआ। आज ये उसका दूसरा रोज़ है। मैंने आपकी खिदमत में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 को तिलावत की कि जिसमें खुदावंद आलम ने बहुत वजाहत के साथ, बहुत सराहत के साथ इंसान को उसकी अहमियत से आगाह किया और अल्लाह ने इंसान को जो इज़्ज़त दी है और उसे जो अशरफ मखलूक़ात बनाया है और उसे जो ज़मीन में और समंदरों में सफ़र करने के लिए सहूलतें अता फ़रमाई हैं और उसे जो रिज़्क़ तय्यब व ताहिर अता किया है और उसे जो जमादात व नबातात व हैवानात पर अफ़ज़लियत व फ़ौक़ियत व बरतरी अता की है, उससे आगाह किया है। और जब इंसान को उसकी अहमियत समझाई जा चुकी और इंसान को उसकी इज़्ज़त से आगाह कर दिया गया तो फ़ौरन ऐलान हुआ कि यौम नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, और तुमको महशर में तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। यानी ज़िक्र इज़्ज़त के बाद ज़िक्र इमाम किए, ज़िक्र खिलकत के बाद ज़िक्र इमाम किए, ज़िक्र फ़जीलत के बाद ज़िक्र इमाम किए, ताकि तुम समझो
कि ये इज्जत, ये फजीलत, ये सहूलत तुम्हें मगरूर बनाने के लिए नहीं दी है, दर इमाम तक पहुंचाने के लिए दी है। सलामत रहिए, आप आमादा हैं सुनने के लिए। बहुत तेज़ी के साथ कुछ चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती, लिहाजा इसी तरीके से अगर आप सुनते आएंगे तो आज फिर फ़ज़ाइल तवल्लुक़ अहल बैत आपके हवाले करना है कि तुम अपनी इज्जत, अपनी खिलकत, अपनी फजीलत पर गौर करो, अपने बारे में समझो। तो जब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ एक चलता फिरता बैकर नहीं बनाया, तुम्हें अशरफ मखलूक बनाया है। तो जब तुम अपनी फजीलत को समझ लोगे तो फिर फैसला करना कि तुम्हारा इमाम कैसा होना चाहिए। जब तुम इतने इज्जतदार हो तो तुम्हारा इमाम कैसा होना चाहिए। जब तुम इतने बाइख्तियार हो तो तुम्हारा इमाम कैसा होना चाहिए। जब तुम इतने साहिब फजीलत हो तो तय करो कि महशर में तुम्हारा इमाम कैसा होना चाहिए। हमने तुम्हें इज्जत दी, यही तय करो कि इमाम ऐसा हो जो महशर में निजात की इज्जत दिलवाए, ऐसा ना हो कि जो जहन्नम में ज़लील करवाए। यही तय करो। हमने तुम्हें इज्जत दी, इंसान अपने ऊपर गौर करे। चुनाचे मौलाए मुत्तकियान जनाब अमीरुल मोमिनीन गालिब अला कुल्ल गालिब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मन अरफा नफ्सहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, उसने अपने रब को पहचान लिया। इंसान अपने आप को पहचाने, अल्लाह चाह रहा है कि इंसान अपने आप को पहचाने कि वो क्या है। और उसके बाद देखिए मजलिस अपने वक्त पर शुरू हुई और अपने वक्त पर ही तमाम होगी, लिहाजा पूरी तवज्जो से मुझे सुनिए कि इंसान को जो इज्जत दी कि हमने तुम्हें इज्जत दी ताकि इमाम को पहचानो। आयत नंबर 70 में सूरह बनी इसराइल में इंसान की इज्जत का जिक्र है। आयत नंबर 71 में इमाम का जिक्र है, यानी जिक्र इंसान और जिक्र इमाम को मुत्तसिल किया, मरबूत किया। इंसान को इमाम तक पहुंचने का जीना बनाया कि तुम अपने तक समझो तो मार्फत इमाम समझ में आएगी, अजमत इमाम समझ में आएगी। हमने तुम्हें इतनी इज्जत दी है। इंसान को अल्लाह ने जो सबसे बड़ी इज्जत दी वो ये दी कि इसे साहिब अक्ल बनाया। और आज जितनी तरक्की है वो इसी अक्ल की बुनियाद पर है, वरना यही इंसान गारों में रहता था, यही इंसान जानवरों के मुंह का लुकमा बनता था, यही इंसान मौसमों की नजर होता था, यही इंसान सर्दियों के थपेड़े में मर के जम के मर जाता था, यही इंसान लू से झुलस के जल जाता था, यही इंसान मौसमों को अजीब समझता था। अल्लाह ने इज्जत दी अक्ल देके कि इस अक्ल के जरिए सहूलतें फराहम करो, और फिर इज्जत मिली इसी अक्ल के जरिए कि ये इंसान जो जानवरों के मुंह का लुकमा बनता था, इस इंसान ने अक्ल के जरिए उसी जानवर को तफरीह का सामान बना लिया। ये इंसान जो मौसमों की नजर होता था, इसी ने अक्ल के जरिए अपने कमरे में मुख्तलिफ चीजें बनाकर मौसमों को अपने कमरे में कैद कर लिया। भाई तवज्जो सुनिएगा, जरा बुलंद होकर सुनो। यही इंसान समंदर में मछलियों की तरह तैरना भी सीख गया, यही इंसान फजाओं में परिंदों की तरह उड़ना भी सीख गया। अल्लाह चाहता है तैरो, जमीन में मछलियों की तरह तैरना भी सीख जाओ, उड़ो, फजाओं में परिंदों की तरह उड़ना भी सीख जाओ, लेकिन इमाम को पहचानो ताकि जमीन पे इंसान की तरह रहना भी। और फरमाएंगे बड़ी अहम मंजिलें हैं, चूंकि 9 ही मजलिसें होती हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि किसी मजलिस में किसी किस्म की कोई कोताही न रह जाए। अपनी मेहनत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि इंसान को इज्जत दी, लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने औलाद आदम को, इस इंसान को इज्जत दी। वो हमल्नाहुम फिल बर्रि वल बहर, कल सुन चुके आप कि वो इज्जत जो परवरदिगार ने दी, जिसे कल मैंने जिक्र किया कि इस इंसान को इतना इज्जतदार बनाया। जो नहीं सुन सके अब वो रिकॉर्डिंग सुने। इतना इज्जतदार बनाया कि जानवरों को, हैवानों को, मखलूक अल्लाह की है वो भी, मगर इस इंसान के लिए सवारी बना दिया, मुसख्खर कर दिया। और फिर आज की मंजिलें बहुत तवज्जो की मंजिलें कि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, इस इंसान को हमने इतनी इज्जत दी कि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, खाली रिज़्क़ नहीं दिया, मिनत तय्यबात, पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया।
भाई अब तो फिर जाइएगा मेरे जहन से, देखें यह बहुत अहम बात है, अगर ये जाया हो गई तो पूरी मजलिस जाया जाएगी। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, कि इंसान को रिज़्क़ दिया मिनत तय्यबात, तैयब चीज़ों से, पाक चीज़ों से। भैया ये नीचे कर लो, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तैयब चीज़ों से, पाक चीज़ों से। देखे राज़िक़ अल्लाह है, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। जिसे रिज़्क़ मिलता है अल्लाह ही देता है। हैवानों को भी उसने रिज़्क़ दिया, चरिंदों परिंदों को भी उसने रिज़्क़ दिया, मगर इंसान को जो रिज़्क़ दिया तो वो भी उसकी इज्जत के इजाफे के लिए। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, कि रिज़्क़ दिया इंसान को तो पाको पाकीज़ा दिया। नौजवान बैठे हैं, इरादे हैं भाई, बहुत से जानवर, बहुत से हैवान, बहुत से परिंदे ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह रिज़्क़ देता है मगर उनका रिज़्क़ गलाज़त में है। उन्हें नजासत से रिज़्क़ मिलता है, उन्हें गलाज़त से रिज़्क़ मिलता है। मिंबर पर वजाहत तो नहीं हो सकती ना। बहुत से जानवर ऐसे हैं जिन्हें नजासत से रिज़्क़ मिलता है, गलाज़त से रिज़्क़ मिलता है, लेकिन इंसान को इज्जतदार बनाया तो मिनत तय्यबात, पाको पाकीज़ा चीजों से रिज़्क़ दिया। और जो ग़ज़ाएं हैवानों के लिए हलाल की वो इंसानों के लिए हराम की। भाई बहुत सी चीजें जानवरों के लिए, हैवानों के लिए हलाल है, इंसानों के लिए हराम है। मुर्दार खाना जानवर के लिए हलाल है। बड़ी अहम मंजिल है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत अहम मंजिल है आज की। हैवानों के लिए मुर्दार खाना हलाल है, इंसान के लिए हराम है। नजासत हैवान के लिए हलाल है, इंसान के लिए हराम है। ये इज्जत इंसानी का तकाजा था कि जो चीजें हैवानों पर हलाल की, इंसानों पर हराम की, ताकि एक फर्क भी समझ में आए कि हैवान और इंसान में क्या फर्क है। कि जो चीजें हैवानों पर हलाल, इंसानों पर हराम, अब समझ में आया सदका उम्मत पे हलाल क्यों, अहले बैत पे हराम। ये भी नहीं पहुंचे आप सदका। मौला अब्बास के परचम के साए में जिंदा रहे, जनाबे ज़हरा के नज़र करम आप पर बरकरार। सुनते आइएगा, आज बहुत से तोहफे मुझे देने हैं, इरादे हैं। सदका उम्मत के लिए हलाल किया, अहले बैत के लिए हराम। खुदा जाने कहां बैठेगा। सदका उम्मत पर हलाल, अहले बैत पे हराम। पैगाम दिया कि जो फर्क इंसान और हैवान में है वही इमाम और इंसान। ये बहुत लोगों को सुन चुके, मुझसे बेहतर लोगों को सुन चुके। ये तो वही बातें सुन रहे हैं जो पढ़ी जा चुकी। नौजवानों से मुखातब, सदका उम्मत के लिए हलाल किया, अहले बैत के लिए हराम। अरे जो हैसियत इंसान के सामने हैवान की है वही इमाम के सामने इंसान की। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया। फिर इमाम मासूम फरमाते हैं कि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, कि इंसान को एक इज्जत तो ये दी कि इसे तय्यब रिज़्क़ दिया, पाक रिज़्क़ दिया। फिर इमाम फरमाते हैं कि एक इज्जत इंसान को ये दी कि रिज़्क़ जानवर को भी मिलता है, रिज़्क़ इंसान को भी मिलता है। आखिरी अभी मैं तवज्जो चाहता हूँ इस बात। लेकिन इंसान को इज्जत दी जानवर, हैवान। रिज़्क़ को किस तरीके से खाएगा? रिज़्क़ को खाने के लिए उसे अपना चेहरा रिज़्क़ तक ले जाना पड़ेगा। भाई तवज्जो से सुनिएगा, भाई हैवान और इंसान में क्या फर्क है? आप गौर कर लीजिए, हैवान के सामने, जानवर के सामने खाना रख दीजिए, वो कैसे खाएगा? अपना चेहरा रिज़्क़ तक ले जाएगा, अपना मुंह रिज़्क़ तक ले जाएगा। मासूम फरमाते हैं, मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी कि इसका रिज़्क़, इसका सर, इसका मुंह रिज़्क़ के सामने झुकने ना पाए। लिहाजा रिज़्क़ और दहन के बीच में हाथों का वसीला बनाया।
यार बेदार होकर सुनिएगा, आखिरी आदमी तक तवज्जो। अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी कि इसका मुंह इसके सामने ना झुके, हाथ वसीला बन गए और पैगाम दिया कि जो डायरेक्ट जाए वो हैवान, जो वसीला बनाए वो। जो डायरेक्ट जाए वो हैवान, जो रिस्क और दहन के बीच में, भाई मैं तो रिस्क और दहन की बात कर रहा हूं, मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं। रिस्क और दहन के बीच में हाथों को वसीला बनाए वो इंसान, ये हाथ वसीला बनाए रिस्क और दहन के बीच में, तो ये वसीला इज्जत, इंसान की इज्जत के इजाफे के लिए है ना, कि डायरेक्ट न खाओ। कोई जानवर, इमाम मासूम फरमाते हैं, कोई जानवर इंसान के अलावा हाथों से नहीं खाता। मुमकिन है कि कोई मुखरात बैठे हो यहाँ पे कि हमने फुलां को देखा है जानवर को वो हाथों से खाता है, भैया वो मस्तशुदा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। कोई जानवर हैवान के अलावा, इंसान के अलावा हाथों से नहीं खाता। हाथों को वसीला बनाया इंसान की इज्जत के लिए। भाई बेदार होइए, इंसान की इज्जत के लिए। अब समझे अल्लाह ने अपने और बंदे के बीच में अली को वसीला क्यों बनाया? अल्लाह ने अपने और बंदे के बीच में अली को वसीला क्यों बनाया? अल्लाह रिस्क का वसीला अली, हयात का वसीला अली, इज्जत का वसीला अली, दीन का वसीला अली, औलाद का वसीला अली। अरे अल्लाह अली को वसीला नहीं बनाता, अपने हाथों से खिलाता। अली क्या है? यदुल्लाह, अल्लाह के हाथ, अल्लाह के हाथ। अब अल्लाह अपने हाथों से खिलाना चाह रहा है तो इज्जत बढ़ाना चाह रहा है ना, क्यों अपने को जलील करवा रहे हो? अली को वसीला यदुल्लाह, यदुल्लाह। और ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसे सब नहीं मानते, सब मानते हैं। यदुल्लाह सब मानते हैं, ऐनुल्लाह सब मानते हैं। तारीख में वाकया मौजूद है, एक शख्स ने तवाफ़ काबा के दौरान एक नामहरम को देखा। जो ही उसने नामहरम को देखा, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने बढ़ के उसके मुंह पे तमाचा मारा। वो उस वक्त के खलीफा के पास पहुंचा, कहा मुझे अली से बदला लेना है, मुझे अली से इंतकाम लेना है। क्या कहा? क्या कहा? किससे इंतकाम लेगा? अली से। अली ने मुझे मारा। कहा दोबारा से, किससे इंतकाम लेगा? अली से। अली से इंतकाम लूंगा, अली ने मुझे मारा। कहा अहमद, अल्लाह की आंखों ने देखा, अल्लाह के हाथों ने मारा। अल्लाह की आंखों ने देखा, अल्लाह के हाथों ने मारा। तो परवरदिगार ने जो इनको वसीला बनाया, तो इंसान की इज्जत के इजाफे के लिए, जैसे हाथ वसीला इज्जत इंसानी की अलामत है, वैसे ही इनको वसीला बनाना इंसान की इज्जत बढ़ती है। अल्लाह चाहता है इनको इस वसीला बनाओ तो इज्जत पाओ। भाई मौला अली को वसीला बनाना इंसान की इज्जत के इजाफे का सबब है। इज्जत इंसानी बढ़ती है अली को वसीला बनाने से। अब मैं बहुत हिस्सी होकर बात करूं, आपसे करीब हो गई। एक गरीब क्या कोई दौलतमंद पहुंच जाए तो ये गरीब की इज्जत का सबब है कि नहीं? एक मरीज को कोई रईस देखने आ जाए तो ये इंसान की इज्जत का सबब है कि नहीं? हम गिरे और अली आए, क्या सुन रहे हैं? हम मरे अली बचाएं। हम मरे अली बचाएं, ये इंसान की इज्जत के इजाफे का सबब है। इसीलिए अल्लाह ने इरादे हैं तो पेश करूं है इरादे। सुनना चाहते हैं? भाई जैसे गाड़ी बगैर पेट्रोल के नहीं चलती, खतीब बड़ा बगैर नारे के नहीं चल सकती। सुनाओ, इसीलिए अल्लाह ने जब भी इंसानों की मदद करवाई, इन्हीं के जरिए करवाई। सुनिएगा, मुसलमानों की पहली जंग हुई, जंग बद्र। काफिर थे 1000। मैं अपने मौजू से नहीं हटा भाई,
ये जंग बद्र और खैबर में इसलिए बीच में नहीं लाता कि वक्त पूरा हो जाए। नुक्ते सुनिए और जुमले सुनिए। जंग बद्र पहली जंग, काफिर थे 1000, मुसलमान थे 313। पहली जंग थी जंग बद्र, काफिर 1000, मुसलमान थे 313। अब मुफस्सिरीन ने लिखा कि मुसलमानों को वो 1000 काफिर 1000 नजर नहीं आए। काफिर थे 1000, लेकिन 1000 नजर नहीं आए, सिर्फ 60 या 70 नजर आए, कम नजर आए। थे 1000, नजर आए सिर्फ 60 या 70। नौजवानों, जुमला तुम्हारे हवाले। नजर आए सिर्फ 60 या 70। क्यों? का अगर अभी से फरार हो गया तो क्या करेंगे? अल्लाह को मालूम था कि ये तादाद से डरते हैं, तो अल्लाह ने काफिरों की तादाद घटा के दिखाई। लेकिन मुफस्सिरीन ने अजीब बात लिखी कि सिर्फ मुसलमानों को काफिर कम नजर नहीं आए, काफिरों को मुसलमान भी कम नजर आए। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। मुसलमानों को जो काफिर नजर आए वो सिर्फ 60 या 70 नजर आए। इन्हें 1000 काफिर सिर्फ 60 या 70 नजर आए, और काफिरों को 313 मुसलमान सिर्फ 30 या 35 नजर आए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अल्लाह ने काफिरों को मुसलमान कम दिखाए, मुसलमानों को काफिर कम दिखाए। मुसलमानों को काफिर कम इसलिए नजर आए कि ये ना भागने पाए, काफिरों को मुसलमान इसलिए कम करके दिखाए कि ये भी भागने ना पाए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह को मुसलमान तो मुसलमान, भागता काफिर भी अच्छा। अली की बादशाही है, अली पे इलाही है, दुआ के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, फिर के नाराए ये मिंबर हुसैनी है, ये यूनिवर्सिटी हुसैन की है। दरवाजा हर आने वाले हुर के लिए खुला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मिंबर से तारीखी हक़ाइक़ बयान ना हो। आज़ादी बयां का हक आपको भी हासिल है, हमें भी हासिल है। इल्मी गुफ्तगू इल्मी अंदाज में होनी चाहिए। जहां इल्म के मुकाबले में क्लाशनकोफ उठाई जाए, समझ जाओ हम जीत गए, मुकाबिल वाला हार। इल्म के मुकाबले में हमेशा इल्म आता है। यहां से इल्मी बात हो रही है, आप इल्मी बात कीजिए। आपके लिए हम खिदमत गुजार हैं, खादिम, आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह ने जब भी मदद करवाई इनके जरिए करवाई। अच्छा, अल्लाह ने फरिश्तों को, ये पहली जंग थी जंग बद्र, फरिश्तों को मदद करने के लिए भेजा। फरिश्तों को अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए भेजा। अब फिर पढ़ना मेरा काम, समझना आपका काम। फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए आए, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा, उलमा ने लिखा, ये मैं तफसीर कुरान सुना रहा हूँ आपको, उलमा ने लिखा फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए आए, लेकिन जितने फरिश्ते आए वो फरिश्तों की शक्ल में नहीं आए, अली की शक्ल में आए। भाई थोड़ा सा बेदार होकर सुने, थोड़ा सा बुलंद होकर सुनो। जितने फरिश्ते आए, हर फरिश्ता हम शक्ल अली बन के आया, हम सूरत अली बन के आया। अरे अल्लाह ने फरिश्तों को अली की शबी बनाया, शबी बनाया, शबी बनाया। लोग कहते हैं ये शबी कहां से लाए, तो याद रखना जंगे बद्र की अलमारी में रखी थी, वहीं से निकाल के शबी बनाया, मौला अली की शबी बना के भेजा। हर फरिश्ता हम शबी अली बनकर आया। सोचे क्या आलम हुआ होगा जंगे बद्र के काफिरों को। कहां तो एक बर्दाश्त नहीं होता, कहा दाएं देखा तो अली, बाएं देखा तो अली, सामने देखा तो अली, हर तरफ अली अली। तवज्जो से सुनिएगा, हर फरिश्ता अली की शक्ल में आया। जितने फरिश्ते अल्लाह ने भेजे, फरिश्तों को फरिश्तों की शक्ल में नहीं भेजा, मौला अली की शक्ल में भेजा। क्यों भेजा? ये फरिश्ते मौला अली की शक्ल में क्यों आए? ये अल्लाह ने हर फरिश्ते को मौला अली की शक्ल में क्यों भेजा?
काफिरों ने, भाई आप थक्के सुन रहे हैं तो मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, मैं बहुत से चेहरों को देख रहा हूँ, अगर नींद आपकी पूरी नहीं हो, मैं जानता हूँ सुबह से मजलिसें होती हैं, सुबह से मजलिसें होती हैं, लेकिन जो गाड़ी चला रहा हो ना, ड्राइवर के बराबर में बैठ के सोना नहीं चाहिए, और वो भी ऐसा ड्राइवर के जिसे अभी सही से ड्राइविंग ना आती हो, ना जाने कहाँ चढ़ा दे। काफिर जितने फरिश्ते क्यों भेजा मौला अली की शक्ल? काफिरों ने एक एतराज किया था नबियों पर कि अगर अल्लाह को, तवज्जो है आपकी, कि अगर अल्लाह को नबी भेजना था हमारी हिदायत के लिए तो इन्हीं को नबी बना के क्यों भेजा? भाई मैं जुमले आपके हवाले करना चाह रहा हूं, अगर खुदा को नबी भेजना था तो इन्हीं को क्यों बना के भेजा? अल्लाह फरिश्तों को भेज देता हिदायत के लिए। कुरान कह रहा है फरिश्तों ने एतराज किया था कि अगर अल्लाह को नबी भेजना था हमारी हिदायत के लिए तो इन्हीं को क्यों भेजा? अल्लाह फरिश्तों को भेज देता, हमारी हिदायत हो जाती। तो कुरान ने जवाब दिया कि वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन। ये सूरह निसा की आयत का टुकड़ा है कि वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन, कि अगर अल्लाह फरिश्ते को भी भेजता तो रजुल बना के भेजता। क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं आप? ये कुरान है, कुरान मेरा बयान नहीं, आयत है, आयत कोई रिवायत नहीं। क्या कहा कि अगर अल्लाह फरिश्तों को भी भेजता तो क्या बना के भेजता? रजुल, बशर नहीं कहा, इंसान नहीं कहा, इंसान की सूरत में नहीं, बशर की सूरत में नहीं, रजुल। रजुल किसे कहते हैं? मर्द को। मौला मेरी मदद करना, रजुल का मतलब होता है मर्द। इसका मतलब यह हुआ कि नबी के लिए भी रजुल होने की शर्त है, नबी भी वही होगा जो मर्द होगा। अब समझे नबी ने क्यों कहा कल अलम उसे दूंगा? कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फर्रार होगा। नबी के लिए भी मर्द होना जरूरी है, ठीक है? नबी के लिए भी मर्द होना जरूरी है। और खैबर में कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। और यह हर फरिश्ता आया मौला अली की शक्ल में, समझाया कि ना खैबर में कोई मर्द है अली के सिवा, ना बदर में कोई मर्द है अली। हर फरिश्ता मौला अली की शक्ल में आया। अच्छा जी, तो ये फरिश्ते जो फरिश्तों को भेजा तो मौला अली से क्यों भेजा? इसलिए कि मदद करना थी इंसान की। फरिश्ते इंसान से बढ़कर नहीं है, कमतर है। तो अगर कमतर बढ़कर की मदद करे तो ये जिल्लत का सबब है। अली की शक्ल में भेजा ताकि इंसान की इज्जत बाकी रह जाए। फरिश्ते बढ़कर नहीं है, फरिश्ते इंसान से बढ़कर नहीं है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इंसान अफजल है या फरिश्ता? भाई तवज्जो, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। ये बताइए कि फरिश्ता अफजल होता है या इंसान? तो मौला ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी है, उन्हें ख्वाहिशें नहीं दी है। और जानवरों को अल्लाह ने ख्वाहिश दी है, अक्ल नहीं दी है। मौला ने फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी, ख्वाहिश नहीं दी, और जानवर को ख्वाहिश दी, अक्ल नहीं दी। उसने कहा मौला मैंने जानवर के बारे में थोड़ी ना पूछा, मैं पूछ रहा हूँ इंसान अफजल है कि फरिश्ता? मौला ने कहा सुन, अल्लाह ने फरिश्ते को अक्ल दी, ख्वाहिश नहीं दी, जानवर को ख्वाहिश दी, अक्ल नहीं दी। अब इंसान वो है कि जैसे अल्लाह ने अक्ल भी दी, ख्वाहिश भी दी। अब तू ये पूछता है कि इंसान अफजल है या फरिश्ता? तो सुन, वो इंसान जो अक्ल के कहने पे चले, ख्वाहिश की बात ना माने, वो फरिश्ते से बढ़कर। बुलंद हो के सुने, आखिरी जुमले आपके हवाले करने लगा। वो इंसान जो अक्ल के कहने पे चले, ख्वाहिश की बात ना माने, वो फरिश्ते से बढ़कर
और जो ख्वाहिश के पीछे दौड़े, अक्ल की बात ना माने, वो जानवर से बदतर। जो अक्ल की पैरवी करे, ख्वाहिश की ना सुने, वो फरिश्ते से बदतर। और जो ख्वाहिश के पीछे दौड़े, अक्ल का कहना ना माने, वो जानवर से बदतर। यह है इंसान। इंसान समझ में आ गया हो तो अब जरा इमाम को देखें। करामत इंसानी और इमाम। मसला इमामत यह है कि अल्लाह ने आदम से नूह तक, नूह से इब्राहीम तक, इब्राहीम से मूसा तक, मूसा से ईसा तक जितने नबियों को भेजा, जितने नबियों को भेजा, अल्लाह ने उनका जानशीन चुना है, चुनवाया नहीं। बनाया है, बनवाया नहीं। अब अक्ल क्या कहती है कि जब अल्लाह ने छोटे छोटे नबियों के जानशीन बनाए हैं, बनवाए नहीं, तो आखिरी नबी का वसी, खातमुन नबीयीन का वसी अल्लाह बनाएगा या बनवाएगा? तवज्जो रखिएगा, हद ध्यान में रखिएगा कि जो अक्ल के कहना माने, ख्वाहिश के पीछे ना चले, वो फरिश्ते से बढ़ता है। और जो ख्वाहिश के पीछे दौड़े, अक्ल का कहना ना सुने, वो जानवर से बदतर। हदीस को ज़हन में रखिएगा। मसला इमामत यह है कि अल्लाह ने तमाम अंबिया के जानशीन बनाए हैं, बनवाए नहीं, चुने हैं, चुनवाए नहीं। तो अक्ल क्या कहती है? आखिरी नबी का जानशीन अल्लाह बनाएगा या बनवाएगा, चुनेगा या चुनवाएगा? तो अब दो मंजर हैं। नौजवानों, जुमला आपके हवाले कर सकता हूँ, आपकी समातों पे एतमाद कर सकता हूँ, मेरी मेहनत को ज़ाया ना होने देना। अब दो मंजर हैं, एक खदीर का मंजर, एक खदीर के बाद का मंजर। जो अक्ल का कहना माने तो खदीर है अक्ल का नाम। कहती है कि आखिरी नबी का जानशीन भी बनाएगा, बनवाएगा नहीं, तो खदीर हुआ अक्ल का नाम। अब खदीर के बाद वाला मंजर क्या है? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नबी के चचाजाद भाई, किसी ने उनसे आकर कहा, किसी अरब ने, कि भाई तुम बनी हाशिम हमसे नाराज रहते हो कि हमने अली को इमाम नहीं माना। हम क्या करते कि अरब नहीं चाहते थे कि जिस घर में रिसालत रही हो उसी घर में इमामत रहे। अरब नहीं चाहते थे, अरब नहीं चाहते थे, अरब नहीं चाहते थे। अरे इसी चाहत को तो ख्वाहिश कहते हैं। थक के सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पे किसी ने कहा कि बिस्मिल्लाह और पढ़िए। मैंने कहा भाई ये समाते पंजाब की हैं, फेफड़े कराची के हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो हो रही है? खदीर है अक्ल का नाम। तवज्जो फरमाई। खदीर के बाद का मंजर, अरब नहीं चाहते, ये चाहती तो ख्वाहिश है। दो मंजर, खदीर अक्ल का नाम, खदीर के बाद का मंजर ख्वाहिश का नाम। जो अक्ल के कहने पे चला वो फरिश्ते से बदतर, जो ख्वाहिश के पीछे दौड़ा वो जानवर से बदतर। काइले खदीर फरिश्ते से बदतर हो गया, मुनकिर खदीर जानवर से बदतर। फरिश्ते, अगर इंसान अक्ल की पैरवी करे और इसकी बात ना माने तो फरिश्ते बरतर नहीं है, इंसान बरतर है। इसीलिए अल्लाह ने मौला अली के जरिए मदद करवाई। अली को वसीला बनाना इज्जत इंसानी की अलामत है। इज्जत इंसानी बढ़ती है अली को वसीला बनाने से। इसीलिए अल्लाह ने हर नबी की मदद इनके जरिए करवाई। क्या सुन रहे हैं आप? इसलिए कि दूसरों की मदद गैरुल्लाह की मदद है, अली की मदद ऐनुल्लाह की मदद, यदुल्लाह की मदद, वजहुल्लाह। फरमाया हर नबी की मदद मैंने छुप के की। यार लफ्ज़ लीजिए, मैं तो कहीं पहुंचा हूं।
आप भी मेरे साथ सफर कीजिए। गदीर कुछ समझ में आ रही है? गदीर कुछ नजर आ रही है? हर नबी की मदद मैंने छुप के की, आखिरी नबी की मदद मैंने खुल के की। हर नबी की मदद की छुप के, सिर्फ नबी की मदद की खुल के। अगर हर नबी के दौर में खुल जाते तो मुसैरियों का परचम हर जमाने में नजर आता। आखिरी नबी की मदद खुल के की। अब ये पहली मदद थी खुली हुई। शब हिजरत का बिस्तर, आए आए नहीं हो रही तवज्जो। शब हिजरत का बिस्तर, या अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। या नबी अल्लाह, अगर मैं आपके बिस्तर पर सो जाऊं तो क्या आपकी जान बच जाएगी? कहा अली तुम सो जाओ मैं बच जाऊंगा। लोग कहते हैं अली तो नजफ में सो रहे हैं, आपको कैसे बचाएंगे? जैसे शब हिजरत नबी को बचाया। अब जितना पढ़वाना है आपने पढ़वाना है। जहां आप खामोश हो जाएंगे मैं वहीं से मंजिल की मसाइल पे चले जाऊंगा, मसाइल की मंजिल पे चले जाऊंगा। इरादे हैं? या अली सो जाओ, सो जाए अली सोए। यहां अली सोए जो कभी नहीं सोया। यहां अली सोए, अली की आंखें बंद हुई, शब हिजरत की दुकान खुल गई, नफ्स बिकने लगा, मर्जी खरीदी जाने लगी। अल्लाह ने आसमान पर एक महफिल सजाई। फरिश्तों को कहा ये बताओ क्या मैंने तुम लोगों को एक दूसरे का भाई नहीं बनाया? फरिश्तों ने कहा पालने वाले बनाया तो है। क्या तुम में से कौन है जो अपनी थोड़ी सी जिंदगी अपने दूसरे भाई को दे दे? तो फरिश्तों ने कहा पालने वाले तू कादिर और कदीर है, क्या किसी की जिंदगी बढ़ाने के लिए किसी की जिंदगी घटाना का जरूरी है? क्या जरा जमीन पे देखो। अब जो देखा तो अली बिस्तर रसूल पे सो रहे थे। अली बिस्तर रसूल पे सो रहे थे। जिब्रील भी चले, मीकाईल भी चले, एक सिरहाने खड़ा हुआ, एक पाइती खड़ा हुआ, दोनों सारी रात कसीदा पढ़ते रहे। लीजिए पहली कसीदा खानी है जो अली की सदारत में हो रही। सुनिए, पहली कसीदा खानी, दोनों सारी रात कसीदा पढ़ते रहे। और ये ऐसा कसीदा है कि जो सुन्नी उलमा तक ने लिखा कि जिब्राइल और मीकाईल ने कसीदा पढ़ा। छोड़ दूं या पढ़ूं? जिब्राइल और मीकाईल ने कसीदा पढ़ा। क्या कसीदा पढ़ा? बखन बखन लगे अपना अबी तालिब मम मिसलो का, मुबारक हो मिसर अबू तालिब, मम मिसलो का। कौन है तेरे जैसा? कौन है तुम्हारे जैसा? कौन है तुम्हारी मिस? दोनों सारी रात कसीदा पढ़ते रहे। मम मिसलो का, कौन है तेरी मिस? तू बेमिसल है। दोनों सारी रात कसीदा पढ़ते रहे। कौन है तुम्हारी जैसा? तो ये नई बात तो नहीं है। खामोश हो गए। ये तो कोई नई बात नहीं। भाई हम भी तो कहते हैं, ये तो हम भी कहते हैं, कौन है हमारे मौला जैसा? कौन है हमारे मौला की मिसाल? लेकिन जब हम अली को बेमिसल कहें तो ये हमारे मुहिब्बे अली होने की दलील है, अली के बेमिसल होने की दलील नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, जाके सुनिए आखिरी मंजिल। जब हम अपने मौला को बेमिसल कहें तो ये हमारे मुहिब्बे अली होने की दलील है, अली के बेमिसल होने की दलील नहीं है। कि कौन है हमारे मौला जैसा? अरे अली तो अली है, आज तक हमें कंबर जैसा कोई ना मिला, सलमान जैसा कोई ना मिला, बूजर जैसा कोई ना मिला। कौन है हमारे मौला जैसा? लेकिन ये वो फरिश्ते हैं जिब्रील और मीकाईल, मम मिसलो का कौन है इनके जैसा? ये वो फरिश्ते हैं जिन्होंने आदम जैसा मस्जूद देखा, नूह जैसा नबी देखा, इब्राहिम जैसा काबे का मेमार देखा, मूसा जैसा कलीम देखा, यूसुफ जैसा हसीन देखा, लुकमान जैसा हकीम देखा, ईसा जैसा मसीह देखा। वो कह रहे हैं कौन है तेरे जैसा? कौन है तेरे जैसा? शब हिजरत वो कह रहे हैं ना आदम अली जैसे, ना मूसा अली जैसे। कुछ कह रहा हूं मैं?
जिन्होंने आदम जैसा मजदूर देखा, मौला मेरी मदद करना, मैं इस बात को पहुंचा दूं, आदम जैसा मजदूर देखा, नूह जैसा सफीना निजात का मजदूर देखा, इब्राहिम जैसा काबे का मेहमान देखा, मूसा जैसा कलीम देखा, यूसुफ जैसा हसीन देखा, लुकमान जैसा हकीम देखा, ईसा जैसा मसीह देखा। वो कह रहे हैं कौन है तेरे जैसा? ये सनद बनेगी, ये सनद बनेगी। वरना हम भी कहते हैं कि कौन है हमारे मौला जैसा, कौन है हमारे मौला जैसा? अरे जो नबी को अपने जैसा कहते हैं वो भी अली को अपने जैसा कहते हैं। जो नबी को अपने जैसा कहते हैं वो भी आज तक अली को अपने जैसा ना कह सके। जानते हैं भाई, आज तक ना कह सके। कोई एक दिखा दीजिए कि अली हम जैसा, हम अली जैसे, हम अली जैसे। जानते हैं कहने को तो कह दिया, अगर कोई मरहब जैसा निकल आया, उन्होंने कहा मम्मिस्लो का, जिब्राइल और मिकाईल ने, मम्मिस्लो का कौन है तेरे जैसा? जिन्होंने 1,23,000 अंबिया को देखा वो कह रहे हैं मम्मिस्लो का कौन है तेरे जैसा? आज ये पहली नुसरत थी तो खुल के हुए देखी है, खुली हुई देखी है, वरना अभी तक तो छुप के मदद की। न जिब्राइल ने देखा न मिकाईल ने देखा। ये पहली नुसरत थी खुली हुई, जिसे जिब्राइल भी देख रहे हैं, मिकाईल भी देख रहे हैं, वरना सारी नुसरतें छुप के की। न जिब्राइल ने देखा न मिकाईल ने। ये पहली नुसरत थी खुली हुई। अभी शबे हिजरत पे सोना देखा है, अभी दरे खैबर को उखाड़ना नहीं देखा, अभी मरहब को पछाड़ना नहीं देखा, अभी सूरज को पलटाना नहीं देखा, अभी सितारे का आना नहीं देखा, अभी जुल्फिकार का तराना नहीं देखा, अभी गदीर का मिंबर नहीं देखा, अभी हाथों का मौला। वो कह रहे हैं कौन है इनके जैसा? समझे शबे हिजरत क्या हुआ? जिब्राइल और मिकाईल ने ऐलान किया, आखिरी जुमला गुफ्तगू तमाम। जिब्राइल और मिकाईल ने ऐलान किया कि अली जैसा कोई नहीं मैदाने फजीलत में। अली आगे हैं, आदम पीछे, अली आगे हैं, नूह पीछे, अली आगे हैं, मूसा पीछे, अली आगे हैं, ईसा पीछे। अरे जो आगे हो वही तो इमाम हो। जो आगे हो वही तो इमाम होता है। तो फरमाइए आपने, जो आगे इमाम जमाअत, जिसके पीछे मस्जिद में नमाज पढ़े, इमाम जमाअत। इमाम जमाअत का मतलब क्या है? जमाअत का इमाम। इमाम जमाअत आगे रहेगा। अगर वालिद साहब की जमात में मौजूद है तो वो पीछे खड़े होंगे। भाई इमाम जमात, जमात का इमाम, वो नमाज पढ़ा रहा है मस्जिद में। अगर कोई आलिम भी हो पीछे रहेगा, मोमिनीन हो पीछे रहेंगे, इसलिए कि वो इमाम जमात है, वो आगे होगा। खुदा की कसम अगर मैंने ये बात समझा दी तो मजलिस स्वागत हो जाएगी। जमात पीछे रहेगी, जमात पीछे, इमाम आगे। जितना भी सिन रसीदा हो, बाप हो पीछे, चचा हो पीछे। इमाम जमात के लिए भी सिन की शर्त नहीं है। कह रहा हूं भाई, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है। अगर पहुंचा दिया तो बहुत बड़ी बात, नहीं पहुंचाया तो वो मुझे माफ करें। जो मैं मेहनत करके आता हूं तो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूं। इमाम जमात वो कर क्या रहा होता है? नमाज पढ़ा रहा होता है। मोमिनीन क्या कर रहे होते हैं? उसके पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये नमाज क्या है? अस्सलातु मेराजुल मोमिन। खुदा के वास्ते बेदारों के सुनिएगा आखिरी बात। सलातो नमाज क्या है? सलातो मेराजुल मोमिन। नमाज मोमिन की मेराज है, यानी नमाज में मोमिनीन को मेराज हो रही होती है। नमाज में मोमिनीन को मेराज हो रही होती है और मोमिनीन की मेराज में इमाम जमात आगे खड़ा होता है। हाय हाय हाय, ये मोमिनीन की मेराज है कि
कि जिसमें मोमिनीन पीछे हैं, इमाम जमात आगे है, तो जिसको मेराज में मेराज हुई हो, जब नबी को मेराज हुई, क्या सुन रहे हैं आप, जब पैगंबर को मेराज हुई तो नबी इधर, आवाज़े अली उधर। अरे जो आगे हो उसी को तो इमाम कहते हैं। नबी इधर, आवाज़े अली उधर। वो अपने को मानने के लिए तैयार है, अपने नाम गढ़ने के लिए तैयार है, या अपने ही मानने को तैयार नहीं है कि आवाज़े अली उधर से आई। मैं कुछ कह रहा हूं भाई, हाँ, जो आगे हो वही तो इमाम होता है। गौर से सुनिएगा, आखिरी बात, जो आगे हो, इमाम जमात, जमात का इमाम जमात क्या होता है, नमाज पढ़ा रहा होता है, आगे खड़ा होता है, ये इमाम जमात है। तो जो इमाम कायनात हो, जो इमाम जमाना हो, जमाना जो जमाने में होगा उसे पीछे रहना पड़ेगा। इमाम आगे रहेगा, जमाना पीछे रहेगा। जो पीछे रहे वो शामिल जमाना है। इसलिए कि ये कौन है, इमाम जमाना, इमाम कायनात। जो कायनात में है उसे पीछे रहना पड़ेगा। चांद जमाने में है, पीछे रहेगा, इमाम आगे रहेगा। सूरज जमाने में है, पीछे रहेगा, इमाम आगे रहेगा। इसलिए कि ये इमाम जमाना है, जो पीछे है वो शामिल जमाना। अब समझ में आया, जब बारवां आएगा तो ईसा पीछे क्यों होंगे? अरे ईसा शामिल जमाना है, इमाम इमाम है। मुझे भी आसान लगता है कि ना जोर लगाना पड़े, ना नुक्ता सुनाना पड़े, और ना आयतें पढ़नी पड़े, और खामोश शहरों से भी सदाओं की आवाज़ में बुलंद हो जाए। लेकिन ये मिंबर मौलाना ने इसलिए दिया है, ये मजमा इसलिए दिया है कि जो पढ़ के आऊँ उसे आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, ठीक है ना। वरना गुफ्तगू आसान हो जाएगी। आज के 7 मरहले गुजर गए। ये मैं कुछ बुखराताने कराम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिनके अव्वल मजलिस से चेहरे जिस तरीके से बैठे थे उसी तरीके से बैठे रहे। और ना आसान मजलिस मुझे भी पढ़ना आती है कि मैं सीधी सीधी मजलिस पढ़ के चला जाऊँ और उन चेहरों से भी सुभान अल्लाह की आवाज़ें आ जाए। खुदा के करम से, मौला के करम से, मौला हुसैन के करम से, जिस दुनिया में भी, दुनिया के जिस कोने में भी जाना हुआ, जिस शहर में भी जाना हुआ, वहाँ के अमीरों को भी देखा, गरीबों को भी देखा, ठीक है ना। जो भी फकीर नजर आया वो पैगंबर के नाम पे मांगता हुआ नजर आया, अली के नाम पर मांगता हुआ नजर आया, सैयदा के नाम पे मांगता हुआ नजर आया, हसन के नाम पर मांगता हुआ नजर आया, हुसैन के नाम पर। आज तक कोई फकीर ना दिखा कि उसके नाम पर मांगे, इसके नाम में कोई नजर नहीं। मैंने एक फकीर से कहा कि भैया किसी और के नाम पे भी मांग लो। उसने कहा हमें भी मालूम है फकीरों के नाम पे इज्जत नहीं मिलती, जनाब अमीर के नाम। मैं ये पढ़ी हुई बातें भी पढ़ सकता हूँ, या आसान मजलिस भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वो बातें सुनाऊं कि जो नई हो। तबर्रुक के फज़ाइल अहले बैत आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों को, ये फरिश्ते हैं जिब्राइल और मीकाईल, इनको वसीला बनाने से इज्जत मिलती है। अरे सब कुछ मिल जाता है, इनको वसीला तो बनाओ। जिब्राइल और मीकाईल ने कहा हम मिसलों का, कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, बस मकाम मंजिल मसाइब पे आ गया, कौन है तेरे जैसा। वक्त गुजरा, ये कौन है, जिब्राइल और मीकाईल, किसके लिए कह रहे हैं, अली के लिए, कौन है तेरे जैसा। वक्त गुजरा, जमाना गुजरा, साल गुजरे, रजब गुजरा, शाबान आ गई। एक फरिश्ते की आवाज आई, मम मिसली अना आती कल हुसैन, कौन है मेरे जैसा, मैं हुसैन का आजाद करता हूं। अरे वो अली हैं, ये फरिश्ता है जो कह रहे कौन है मेरे जैसा। नहीं पहुंची बात, कौन है मेरे जैसा। किसकी महफिल में कहा, किसकी बस में कहा, फरिश्तों की बस में कहा ना। किसी फरिश्ते ने उठ के नहीं कहा तेरे भी पर मेरे भी पर, तू भी उड़ता है मैं भी उड़ता हूं। किसी ने नहीं कहा
इसका मतलब यह है कि जिसे अली का लाल इज्जत दे दे वो फिर किसी के जैसा नहीं रहता। तो जो फरमा रहे हैं मम मिसली, कौन है मेरे जैसा। हुसैन ने फुतरुस मलक को पर दी। कल तक मखजूब खुदाबंदी था, आज तो तेवर ही बदल गए। दोनों परों को देखता है हुसैन की अता करदा पर। आज 2 मुहर्रम हो गई। दो मुहर्रम, थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा। कल आपने हुसैन की रवानगी सुनी, लेकिन एक रवानगी का मकाम मैं चाहता हूं कि और आज पढ़ो। असदारों, जब कारवान चलने लगा तो जनाब अब्बास की वालदा ने, जनाब उम्मुल बनीन ने अपनी कनीज को भेजा कि जाओ अब्बास को बुला के लाओ। जनाब अब्बास अम्मा के हुक्म पे घर पे आए। क्या देखा कि अम्मा घर में मौजूद नहीं है। बताया गया कि रसूलुल्लाह के रोज़े पे मौजूद है। जनाब अब्बास रसूलुल्लाह के रोज़े पे पहुँचे। क्या देखा कि जनाब उम्मुल बनीन रसूलुल्लाह की कब्र पे बैठी है। आके बैठ गए। कहा अब्बास अपने एक हाथ को दो। अब्बास ने एक हाथ को दिया। जनाब उम्मुल बनीन ने जनाब अब्बास का हाथ पकड़ के रसूल की कब्र पे रखवा दिया। कहा अब्बास अपना दूसरा हाथ दो। अब्बास ने दूसरा हाथ दिया। जनाब उम्मुल बनीन ने उस हाथ को अपने सर पे रखवाया। कहा अब्बास कसम खा के कहो जब तक जिंदा रहोगे मेरे हुसैन पे आंच नहीं आएगी। अजरुकुम अला दहरा। आपकी गिरिए की आवाजें बुलंद हो गई। अज़ादारों, मक्तल दरबंदी में अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि जब फर्श अज़ा बिछाया जाता है और मजलिस अज़ा बर्पा की जाती है तो 3 बीबियां हैं जो अपने अपने कब्रों को छोड़ देती हैं और वो मजलिस में आती है। जानते हो कि कौन सी बीबियां हैं? सुन सकोगे? एक हुसैन की उजड़ी हुई माँ है, एक हुसैन की उजड़ी हुई बहन है। मुझे खबर मिली है कि आज फिर जनाब ज़ैनब के हरम को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया है। ज़ैनब कल भी मज़लूम थी। दुआ करे परवरदिगार तुझे बहते हुए आंसुओं का वास्ता यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। ज़ैनब कल भी मजलूम थी, आज भी मजलूम है। अज़ादारों, आज भी दोबारा वही माहौल शाम में पैदा किया जा रहा है। एक हुसैन की उजड़ी माँ है जो का आती है, एक हुसैन की बहन है जो फर्श अज़ा पे आती है। वो आपको रोता हुआ देखती है ना, अपनी फूफी से पूछती, फूफी अम्मा ये कौन है, ये किसको रोते हैं? जनाब ज़ैनब फरमाती है बेटा सकीना, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा को रोने के लिए आए हैं। तो जानती हो सकीना क्या करती है? अपने दोनों हाथों को रुखसार पे रख लेती है और कहती है फूफी अम्मा कोई ने रोने पे तमाचे तो नहीं मार। मातम करते आओ, आज मुझे कुछ मंजिलें पड़ती है। मातम करते आओ, सीने पे हाथ मारते हुए आज मुझे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, कुछ मुकामात लेने हैं। अज़ादारों, कारवान चला, मकाम ज़ुबाला पे पहुंचा। हुसैन ने कहा अब्बास बीबियों के खैमों को हमारे खैमे से दूर लगाना। खैमे लग गए। हुसैन एक मसनद पे बैठे हुए थे, मसनद को छोड़ा और छोड़ने के बाद एक जानिब रुक करके कहने लगे वालैका सलाम या अखी, ऐ मेरे गरीब भाई तुझ पे भी मेरा सलाम। अब्बास तड़प गए। आका इस गुर्बत की आलम में किसे जवाब सलाम दिया, किसे सलाम जवाब दिया? ये किसके जवाब का सलाम दे रहे हैं? का अब्बास मेरा गरीब भाई मुस्लिम दारुल अम्मारा की छत पे है, जालिम का खंजर है, मुस्लिम का गला है। अब्बास तड़प गए। अब्बास का दोहरा रिश्ता है मुस्लिम से, अब्बास का दोहरा रिश्ता है मुस्लिम से। अब्बास की बहन का सुहाग है मुस्लिम, अब्बास का भाई है मुस्लिम। आका मुझे कूफा जाने की इजाजत दो। नहीं अब्बास,
अब्बास जंग नहीं करनी। आका तू इमाम वक्त है बाबा। आका मुझे एक मर्तबा कूफा दिखाई है। कहते हैं हुसैन ने, मेरी जाकर देखना, हुसैन ने 2 उंगलियां उठाई, कहा अब्बास देखो। अब जो देखा तो क्या देखा, दारुल अम्मारा की छत है, जालिम ने मुस्लिम की जुल्फों पे अपने हाथ को डाला हुआ है। अब्बास ने कहा का इजाजत फरमाइए, अब्बास कूफा जाना चाहता है। नहीं मेरी जान अब्बास, जंग नहीं करनी। नहीं मौला जंग करने नहीं जाना चाहता। अब्बास फिर क्यों जाना चाहते हो, सुन सकोगे? फरमाने लगे आका अभी मेरे भाई का सर तन से जुदा होगा, दारुल अम्मारा से जमीन पे गिरेगा, मैं नीचे जाके बैठ जाऊंगा, अपने भाई के सर को अपनी गोद में ले लूंगा। फरमाने लगे अब्बास जरा नीचे देखो। अब जो देखा तो क्या देखा, एक नकाबपोश बीबी, हाथों को फैला। मातम करो, सीने पे हाथ मार। आज तो मुहर्रम आ गई, आज हुसैन करबला में दाखिल हो गए। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारो जब हुर ने आकर हुसैन के रास्ते को रोका है ना, हुसैन ने दूर से देखा हुर का कारवान आ रहा है, बड़ा लश्कर था। सुन सकोगे? हुसैन ने देखा कि लश्कर आ रहा है लेकिन बहुत प्यासा है, पानी खत्म हो चुका है। आवाज देकर कहा अब्बास जितने भी मशकीज़ा हैं सबके दहानों को खोल दो। अब्बास हुर का लश्कर बड़ा प्यासा है, हुसैन को गवारा नहीं है कि कोई प्यासा रह जाए। अब्बास मशकीज़ा के दहानों को खोल दो। अज़ादारो जब हुर के लश्कर के आखिरी आदमी ने भी पानी पी लिया ना, तो हुसैन ने कहा अब्बास इनके हैवान और इनके जानवर भी प्यासे नजर आते हैं। अब्बास इनके ऊंट भी प्यासे नजर आते हैं। अब्बास इन्हें भी पानी पिलाओ। मैं कहूंगा आका जानवरों की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अरे शामे गरीबा सकीना पुकारेगी अलादा। माता माता अलादा, चाचा सकीना प्यासी है। आखिरी जुमले अज़ादारो, हुर ने जब पानी पी लिया ना, हुसैन ने पानी पिला दिया, तो उसके बाद सैयद शोहदा ने कहा हुर नमाज ज़ोहर का वक्त है, तुम उधर नमाज पढ़ लो, हम इधर नमाज पढ़ा लेते हैं। तो कहने लगा हुसैन आपके होते हुए 2 जमातें, नहीं हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हुसैन ने नमाज की इब्तिदा की, नमाज ज़ोहर खत्म हुई। हुसैन नमाज ज़ोहर को खत्म करने के बाद अपने रहबार पर बैठे। जो ही अपने रहबार पर बैठे ना, हुर आगे बढ़ा और आगे बढ़ के हुसैन के घोड़े के लाजामे फरस पे हाथ डाला। जो ही हाथ डाला तो इमाम ने कहा ए हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, ए हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। उसने कहा मैं हुसैन तुझे जाने नहीं दूंगा। कितना मजलूम है हुसैन, ये भी नहीं कहता कि अभी तो पानी पिलाया है। और तेरी माँ तेरे मातम में बैठी, सर को झुका लिया। उसके बाद तेवर बिगड़े, ऊपर देखकर कहने लगा ए हुसैन अगर इराक में कोई और मुझे ये जुमला कहता तो मैं उसको पलट कर यही जवाब देता, लेकिन क्या करूं कि आपकी माँ फातिमा ज़हरा है, मैं ये जुमला आपको नहीं कह सकता। अज़ादारो जानते हो हुसैन ने हुर को ये जुमला क्यों कहा? ताकि इसके जहन में ये सवाल घूमता रहे, इसके जहन में ये सवाल घूमता रहे। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, थक गए हो तो मैं छोड़ दूं। अज़ादारो आज 2 मुहर्रम है, आज 2 मुहर्रम है। चंद दिन का मेहमान रह गया तुम्हारा मौला, चंद दिन का मेहमान रह गया तुम्हारा मौला। मुझे नहीं मालूम कल कौन जिंदा रहेगा और कौन जिंदा नहीं रहेगा। यही आंसू हैं जो जरिया निजात बनेंगे। खुदा की कसम यही आंसू है, मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, जो जरिया निजात बनेंगे। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। पहुंचने के बाद रहवार ने चलने से इनकार कर दिया। हुसैन ने दूसरे रहवार को बदला। 7 घोड़े हुसैन ने तब्दील किए। जब आखिरी घोड़ा भी नहीं चला ना, तो हुसैन नीचे उतर के कहने लगे अब्बास जरा यहाँ के रहने वालों को तो बुलाओ। बनी असद आ गए, कहने लगे ये बताओ इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा हुसैन इस जमीन को नैनवा कहते हैं। हुसैन ने कहा कि इस जमीन का कोई और भी नाम है? कहा हुसैन इस जमीन को मारिया कहते हैं। हुसैन पूछते रहे, वो नाम बतलाते रहे, यहाँ तक कि एक बूढ़ा शख्स असा का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा और कहने लगा हुसैन इस जमीन को करबो बला भी कहते हैं।
बस ये नाम सुनना था। हुसैन जमीन पे बैठे, एक मुश्त मट्टी भर के उठाई और फेंक दिए और फरमाने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन कर्बि वल बला। अब्बास यही वो जमीन है जहां हमारी कब्रें बनेंगी। अब्बास यही वो जमीन है जहां हमें खून में गलतीदा किया जाएगा। हमने अपने नाना से इसी जमीन के बारे में सुना था। अब्बास यहीं पर सवारियों को बिठला दिया, अज़ादारों सवारियों को बिठला दिया गया। रात गुजरती रही, हुसैन के खैमे में पानी खत्म होता रहा, यहां तक कि शब आशूर आ गई। शब आशूर हुर अपने खैमे में कभी दाएं जानिब जाता है, कभी बाएं जानिब जाता है, कभी बाहर निकलता है, कभी अंदर चला जाता है। कोई चीज है जो हुर को परेशान कर रही है। इतने में दोपहर का वक्त था, 9 मुहर्रम थी। हुर बाहर निकले तो क्या देखा कि यजीदी लश्कर का एक सिपाही अपने घोड़े को लेके जा रहा था। कहाँ लेकर जा रहे हो? तो हुर नजर नहीं आता, कितनी गर्मी है, ये बहुत प्यासा है, इसे पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। भाई ये जुमला सुना, जहन में सवाल आया, अरे मैंने ही तो हुसैन के बच्चों पे पानी और वापस आए, चले उमर साद के पास पहुंचे। उमर साद ये बदला क्या कल जंग वाकई होगी? कहां जंग वाकई होगी? कल ऐसी जंग होगी कि बाजू काट दिए जाएंगे, कल ऐसी जंग होगी कि गर्दनें काट दी जाएंगी। और पलटे चले हुसैन के खैमे की जानिब। बेटा आगे बढ़ा, अली इब्न हुर आगे बढ़ के कहने लगा बाबा कहां जा रहे हो? का बेटे मैं जहन्नम में जाना नहीं चाहता। बेटे मुझे फातिमा ज़हरा से बहुत डर लगता है, मैं ज़हरा को क्या चेहरा दिखाऊंगा? बेटे मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। कहने लगा बाबा जन्नत में अकेले जाएंगे? बाबा जन्नत में अकेले जाएंगे, बेटे को लेके नहीं जाएंगे? का चलो बेटा तुम भी चलो। भाई भी साथ हुआ, नौकर भी साथ हुआ। अज़ादारों हुर एक लम्हे के लिए रुके और रुकने के बाद कहा बेटे हमारे हाथों में रस्सियों को बांध दो, बेटे हमारे हाथों में रस्सियों को बांध दो। हाथों में रस्सी बांधी। बाबा ये रस्सी क्यों बनवा रहे हो? का मैंने इन्हीं हाथों से हुसैन के रास्ते को रोका था। उसके बाद कहने लगे बेटे मेरी आंखों में पट्टी बांध दो। आखिरी जुमले, मसाइल तमाम हो गए। आंखों में पट्टी बांध दी गई। आका बाबा ये अपनी आंखों में पट्टी क्यों बंधवा रहे हो? मैंने इन्हीं आंखों से हुसैन को गुस्से में देखा था, मैं हुसैन से शर्मिंदा हूँ। अज़ादारों अब्बास का बड़ा दबदबा था यजीदी लश्कर पर। वाहिद अब्बास से डरते थे कि अब्बास से कल जंग करनी है, क्या होगा। एक मर्तबा हुर को आते हुए हुसैन ने देखा तो अब्बास जाओ हमारा मेहमान आ रहा है, अब्बास हुर का इस्तकबाल करो। अब्बास चले, हुर ने कहा बेटा कौन आ रहा है? का बाबा अब्बास आ रहे हैं। का बेटा आगे बढ़ के कहो हुर जंग करने के लिए नहीं आ रहा, हुर शर्मसार है, हुर शर्मिंदा है, हुर माफी मांगने के लिए आ रहा है। वहां से अब्बास ने पलट के कहा हुर मत घबराओ, हम इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। हुर को लेकर आए, हुसैन ने इस्तकबाल किया, हाथों से रस्सी को खोला, आंखों से पट्टी को हटाया। या हुर अंत हुर फिद दुनिया, तो इस दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। आका हुर बड़ा शर्मिंदा है। आका रोज़े माशर अपनी अम्मा से शिकायत न कीजिए। आका हुर बड़ा शर्मिंदा है। नहीं हुर ने भी, हुसैन ने भी तुझे माफ किया, माँ फातिमा ज़हरा ने भी तुझे माफ किया, ले अली मुर्तज़ा ने भी तुझे माफ किया, ले मेरे नाना ने भी तुझे माफ किया। हुर जा हमने तुम्हें माफ किया। आका अगर माफी दे ही दी है तो इजाजत दीजिए कि आज हुर सबसे पहले लड़ने के लिए जाए। आखिरी जुमले, गुफ्तगू तमाम हो गई। आका इजाजत दीजिए, ये हुर शर्मिंदा है, ये हुर सबसे पहले जाएगा। लेकिन आका जाने से पहले हुर चाहता है कि अली और बतूल की बेटियों से भी माफी मांग ले। आवाज देके कहने लगे अब्बास जिन खैमों में बीबियां मौजूद हैं हुर को उसके बाहर ले जाओ। हुर बाहर आकर कहने लगे ओ इस्मत ततहीर की परवरिदा बीबियों, ओ अली और बतूल की बेटियों, हुर को माफ कर दो, हुर शर्मिंदा है। अज़ादारों बस ये जुमला सुनना था, बीबियों के गिरिए की आवाजें बुलंद हुई। हुर ने अपने आप को घोड़े से गिराया। ए हुर तूने 2 मरतबा अली और बतूल की बेटियों को रुलाया, आज भी तेरी वजह से अली और बतूल की बेटियां रो रही है। मसाइल तमाम हो गए। हुर चले, लेकिन जाने से पहले नासा जाने क्या जहन में आया तो अली बिन हुर बेटे को बुला के कहा बेटे मेरे जाने से पहले चाहता हूं तू मेरे
मैदान कारजार में जा, इसलिए कि अगर मैं मर गया तो तू बर्दाश्त न कर पाएगा। मुझे पता है कहीं ऐसा ना हो कि तू वापस उस जानिब चला जा। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे मरने से पहले कारजार में जा। अज़ादारो, हुर का बेटा चला, अब जो चला है ना हुर का बेटा, मैदान कारजार में पहुंचा, मसाइल तमाम हुए, लड़ता जाता है। एक मर्तबा आवाज दी, जब हुर के बेटे को किसी ने पीछे से गोद मारा ना और हुर का बेटा जमीन पे आने लगा, पुकार के कहा, ए बाबा मदद के लिए आओ। हुर ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। जब बेटे की लाश पे पहुंचा तो क्या देखा, हुसैन बेटे की लाश पे पहले से बैठे हुए हैं। हुर के बेटे के सर को अपने सालों पे रखा हुआ है। उन्होंने कहा, आका गुलाम का बेटा है, आपने रहमत क्यों की? का नहीं हो, पूरा बाप जवान बेटे की मैयत नहीं उठा सकता। मैं कहूँगा मौला अभी असरे आशू अली अकबर। अलक़ौम ज़ालिमीन वसयअलमु الذين ظلموا أيام قليل ينقلبون ما جمع